जनाब स्पीकर, राना तनवीर साहब हमारे मोहतरम हैं, इनके साथ असम्बलीज़ में भी रह चुके हैं। मैं चंद चीज़ें हक़ाइक़ आपके सामने पेश करना चाहता हूँ जो ज़रूरी है। रिकॉर्ड की दुरुस्तगी बड़ी ज़रूरी है। बात की राना साहब ने सर्कुलर डेट के हवाले से, तो ये बात मैं फ्लोर पे कई बार मैं कर चुका हूं, पर अच्छा है एक चीज़ दोहराई जाए तो बहुत अच्छी बात होती है, याददानी जो है यादाश्त ताज़ी हो जाती है। जनाब स्पीकर, जिस वक्त हमारी हुकूमत इमरान खान साहब यहाँ पे उन्होंने हैसियत वज़ीर आज़म यहाँ पे एसेटेनमेंट हुई और वो वज़ीर आज़म इलेक्ट हुए इस हाउस से और उन्होंने ओथ लिया, उस दिन साबका हुकूमत मुस्लिम लीग नून ने जो सर्कुलर डेट में जो लैंडमाइंस मैं बार बार कहता हूं जो हमारे लिए छोड़े थे, वो तकरीबन 450 अरब के थे। और वो कैसे कि इलेक्शन से पहले टैरिफ बाकायदा अनाउंस होना था, उन्होंने खुद ही उसके खिलाफ केस करके उसको रुकवा दिया, क्योंकि उनको नजर आ रहा था कि सामने इलेक्शन आ रहा है, तो लिहाजा बिजली के निर्खों में इजाफा ना हो और अगली हुकूमत जो आएगी वो उसको हैंडल करेगी। इनके लीडरान साबका वज़ीर आज़म ने भी कई लोगों का कहा कि जी जो हमने इकोनॉमी का मईशत का दिवालिया निकाला हुआ है, जो आगे आएंगे वही उसको संभालेंगे। ये तकरीबन 450 अरब रुपए का सर्कुलर डेट तो डायरेक्ट हमें इधर इनके विरसे में मिला। फिर उसके साथ साथ जनाब स्पीकर जो मुआहदे किए गए, आपके फ्रंट लोडेड मुआहदे, आपके मुआहदा जो है 20 साल का प्रोजेक्ट है, मुआहदा आप 10 साल में कर रहे हैं कि उसके इंटरेस्ट, उसका सूद, सारा कुछ डिप्रिसिएशन वो 10 साल में लेंगे। वो एक पहाड़ आपने रेट का खड़ा कर दिया, वो भी हमारे जिम्मे। उसके साथ साथ फिर, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बड़े मजे की बात है, आपके पास रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट आने थे तकरीबन 3,500-4 हजार मेगावाट के, वो उन्होंने कैबिनेट कमेटी और एनर्जी के जरिए मुस्लिम लीग नून ने उसको कट कर दिया और महंगे ईंधन के इंपोर्टेड एनर्जी के प्रोजेक्ट्स वो यहां पे ले आए। वो क्या वजह थी? क्योंकि उसमें आपको मालूम है और हिसाब किताब होता है। वो वजूहात है जनाब स्पीकर के आज ये सक्सेसिव गवर्नमेंट जो हैं, ये बार बार जो आती रही हैं, उन्होंने क्या किया, हमारा एनर्जी मिक्स जो है वो बिल्कुल खत्म करके रख दिया। उन्होंने एनर्जी मिक्स हमारा बिल्कुल जो है वो उल्टा करके रख दिया। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, हमारी क्लीन ऑन ग्रीन हाइडल प्रोजेक्ट्स, उसकी तरफ नहीं गए, महंगी थर्मल एनर्जी की तरफ गए। 70% एनर्जी मिक्स आज हमारा जनाब स्पीकर इंपोर्टेड एनर्जी पे है, हालांकि उल्टा होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है जो कि हम लोग उसकी तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी कहता हूं चलूं जनाब स्पीकर कि आपका पेट्रोल के हवाले से ये आप यहां पे यही इकोनॉमिक सर्विस में देखें, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ही यहां पे मैं कह चुका हूं कि एक महीने में जून 2014 में 34% इजाफा किया, वो भूल गए। और एक बार सेल्स टैक्स 74% तक उठाया गया था, लेके गए थे, वो भूल गए। यहां पे तो 40 रुपए हमने कीमत कम भी कही, वो भूल जाते हैं। जनाब स्पीकर बहुत ताल्लुक है। और जनाब स्पीकर मैं आपसे ये भी गुजारिश करता हूं, कि यहां पे मस्ती खेल खान साहब ने यहां पे पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे उठाया था कि यहां पे यूटिलिटी पार्लियामेंट हाउस में वो एक चीनी का इशू हुआ था यूटिलिटी स्टोर में, मस्ती खेल खान साहब यहाँ होंगे, वो हमने यहाँ पे उठाया था। वो रिपोर्ट यहाँ पे हाउस में वो लाइएगा कि उसमें कौन कौन शख्सियात मुलव्वस थी। जनाब स्पीकर, हम इस सारे हाउस की तजलील हुई थी उसमें, वो मेहरबानी करके वो रिपोर्ट भी सामने लाएं। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, आखिर में मैं ये बात करूंगा कि हमारी हुकूमत साफ शफाफ तरीके से चलती है। वो रिपोर्ट भी मैंने तारिक खोसा साहब की, उनकी किताब का रेफरेंस भी आपको सामने रखा था कि जब मुस्लिम लीग नून के टाइम पे उस वक्त
उन्होंने उस रिपोर्ट को, उस इंक्वायरी कमीशन को बिठा दिया था कि आपने आगे नहीं जाना। उस वक्त के वजीर खजाना ने कहा कि जी मुझे डायरेक्ट ऑर्डर्स हैं कि आपने इसको आगे नहीं लेके जाना, तो वो हकायक भी सामने रखे। बहुत शुक्रिया जनाब सैयद नवीद। जनाब स्पीकर, राना तनवीर साहब हमारे मोहतरम हैं, इनके साथ असेंबलीज में भी रह चुके हैं। मैं चंद चीज़ें हकायक आपके सामने पेश करना चाहता हूं जो ज़रूरी है। रिकॉर्ड की दुरुस्तगी बड़ी ज़रूरी है। बात की राना साहब ने सर्कुलर डेट के हवाले से, तो ये बात मैं फ्लोर पे कई बार मैं कर चुका हूं, पर अच्छा है एक चीज़ दोहराई जाए तो बहुत अच्छी बात होती है, याददानी जो है याददाश्त ताज़ी हो जाती है। जनाब स्पीकर, जिस वक्त हमारी हुकूमत, इमरान खान साहब यहाँ पे उन्होंने हैसियत वज़ीर आज़म यहाँ पे एसेटेनमेंट हुई और वो वज़ीर आज़म इलेक्ट हुए इस हाउस से और उन्होंने ओथ लिया, उस दिन साबका हुकूमत मुस्लिम लीग नून ने जो सर्कुलर डेट में जो लैंडमाइंस मैं बार बार कहता हूं जो हमारे लिए छोड़े थे, वो तकरीबन 450 अरब के थे। और वो कैसे कि इलेक्शन से पहले टैरिफ बाकायदा अनाउंस होना था, उन्होंने खुद ही उसके खिलाफ केस करके उसको रुकवा दिया, क्योंकि उनको नजर आ रहा था कि सामने इलेक्शन आ रहा है, तो लिहाजा बिजली के निर्खों में इजाफा ना हो और अगली हुकूमत जो आएगी वो उसको हैंडल करेगी। इनके लीडरान साबका वज़राए आज़म ने भी कई लोगों का कहा कि जी जो हमने इकोनॉमी का, मईशत का दिवालिया निकाला हुआ है, जो आगे आएंगे वही उसको संभालेंगे। ये तकरीबन 450 अरब रुपए का सर्कुलर डेट तो डायरेक्ट हमें इधर इनके विरसे में मिला। फिर उसके साथ साथ जनाब स्पीकर जो मुआहदे किए गए, आपके फ्रंट लोडेड मुआहदे, आपके मुआहदा जो है 20 साल का प्रोजेक्ट है, मुआहदा आप 10 साल में कर रहे हैं कि उसके इंटरेस्ट, उसका सूद, सारा कुछ डिप्रिसिएशन वो 10 साल में लेंगे। वो एक पहाड़ आपने रेट का खड़ा कर दिया, वो भी हमारे जिम्मे। उसके साथ साथ फिर, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़े मजे की बात है, आपके पास रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट आने थे तकरीबन 3,500-4 हजार मेगावाट के, वो उन्होंने कैबिनेट कमेटी और एनर्जी के जरिए मुस्लिम लीग नून ने उसको कट कर दिया और महंगे ईंधन के इंपोर्टेड एनर्जी के प्रोजेक्ट्स वो यहां पे ले आए। वो क्या वजह थी? क्योंकि उसमें आपको मालूम है और हिसाब किताब होता है। वो वजूहात है जनाब स्पीकर के आज ये सक्सेसिव गवर्नमेंट जो है, ये बार बार जो आती रही हैं, उन्होंने क्या किया, हमारा एनर्जी मिक्स जो है वो बिल्कुल खत्म करके रख दिया। उन्होंने एनर्जी मिक्स हमारा बिल्कुल जो है वो उल्टा करके रख दिया। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, हमारी क्लीन ऑन ग्रीन हाइडल प्रोजेक्ट्स उसकी तरफ नहीं गए, महंगी थर्मल एनर्जी की तरफ गए। 70% एनर्जी मिक्स आज हमारा जनाब स्पीकर इंपोर्टेड एनर्जी पे है, हालांकि उल्टा होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है जो कि हम लोग उसकी तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी कहता हूं जनाब स्पीकर कि आपका पेट्रोल के हवाले से ये आप यहां पे यही इकोनॉमिक सर्विस में देखें, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ही यहां पे मैं कह चुका हूं कि एक महीने में जून 2014 में 34% इजाफा किया, वो भूल गए। और एक बार सेल्स टैक्स 74% तक उठाया गया था, लेके गए थे, वो भूल गए। यहां पे तो 40 रुपए हमने कीमत कम भी कही, वो भूल जाते हैं। जनाब स्पीकर बहुत ताल्लुक है। और जनाब स्पीकर मैं आपसे ये भी गुजारिश करता हूं, कि यहां पे मस्ती खेल खान साहब ने यहां पे पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे उठाया था कि यहां पे यूटिलिटी पार्लियामेंट हाउस में वो एक चीनी का इशू हुआ था यूटिलिटी स्टोर में, मस्ती खेल खान साहब यहाँ होंगे, वो हमने यहाँ पे उठाया था। वो रिपोर्ट यहाँ पे हाउस में वो लाइएगा कि उसमें कौन कौन शख्सियात मुलव्वस थी। जनाब स्पीकर हम इस सारे हाउस की तजलील हुई थी उसमें, वो मेहरबानी करके वो रिपोर्ट भी सामने लाएं। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर आखिर में मैं ये बात करूंगा
कि हमारी हुकूमत साफ शफाफ तरीके से चलती है। वो रिपोर्ट भी मैंने तारिक खोसा साहब की, उनकी किताब का रेफरेंस भी आपको सामने रखा था कि जब मुस्लिम लीग नून के टाइम पे उस वक्त उन्होंने उस रिपोर्ट को, उस इंक्वायरी कमीशन को बिठा दिया था कि आपने आगे नहीं जाना। उस वक्त के वजीर खजाना ने कहा कि जी मुझे डायरेक्ट ऑर्डर्स हैं कि आपने इसको आगे नहीं लेके जाना। तो वो हकायक भी सामने रखें। बहुत शुक्रिया जनाब। सैयद नवीद